AI के इस दौर में भी 20वीं सदी के उस कलंक ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। तरक्की के इस जमाने में आज भी बहुएं मर रही हैं या फिर मारी जा रही हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे देश में हर रोज 20, हर महीने 600 और हर साल लगभग 7,000 से ज्यादा बहुएं या तो अपनी जान ले लेती हैं या फिर उनकी जान ले ली जाती है। एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज, अंग्रेजी के ये वो दो जहरीले शब्द हैं जो हर 84 मिनट में एक दिन में 20, एक महीने में 600 और एक साल में 6,000 शादीशुदा लड़कियों की जिंदगी ले रहे हैं। दो रस्मों के लिए जिंदगी भर की दौलत लुटाकर भी बेटियों के लिए खुशियां नहीं खरीद पाने वाले हजारों माँ बाप को अब समझना होगा कि जिसे उनकी बेटी से ज्यादा दौलत और हुकूमत से मोहब्बत हो, वो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी उनकी बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। ट्विशा की जान भी इसी जहरीले अंग्रेजी के शब्द एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज ने ही ली। ट्विशा कितनी परेशान थी, कितनी अकेली थी, कितनी बेबस थी। क्या ये ट्विशा के परिवार को नहीं पता था? पता था, लेकिन बेटी का घर बसाने की उम्मीद और इंतजार ने उसका पूरा बसेरा ही उजाड़ दिया। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, बहुत अकेली हो गई हूँ। ये बच्चा किसका है? बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी, मुझे आप यहाँ से लेने आ जाओ। मम्मी मैं करूँ तो क्या करूँ? पापा से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना चाहता है। ये सब बहुत ज्यादा निर्दय है मम्मी, मेरा अब दम घुट रहा है माँ यहाँ। मम्मी यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बार बार ट्विशा अपनी माँ से कहती रही कि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती, घुटन हो रही है, अकेले हो गई है। उसके बाद भी उम्मीद लिए माँ ने जानते हैं ट्विशा से क्या कहा? सब अच्छा हो जाएगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी वही अंग्रेजी वाले दो शब्द एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं है कि माँ बाप कुछ बुरा या गलत चाहते हैं, लेकिन जो वक्त एक माँ बाप अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी ठीक करने के लिए देते हैं, उसी वक्त को चंद पैसों के लालची लोग हमारी बेटियों की जान लेने और प्लानिंग करने के लिए मोहलत बना लेते हैं। और ट्विशा, दीपिका और निक्की भाटी जैसी बेटियों की मौत के शक्ल में सामने आती है। आज के दौर में हम चांद पर पहुंचने की, आसमान को छूने की, हवा में उड़ने की और पानी पर चलने की तकनीक ढूंढ लाए हैं, मगर नहीं पता लगा पाए इंसान के पीछे छुपे दानव को, पति के पीछे के लालच को, ससुराल जैसे दिखने वाले नर्क को। माँ बाप जिंदगी भर का जमा जोड़ लगा देते हैं बेटी की एक शादी में, फिर भी लालची लोगों की भूख नहीं मिटती। इसी का नतीजा है ये डरावने आंकड़े। देश में क्राइम का डाटा रखने वाली एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में दहेज के कुल 15,489 मामले दर्ज हुए, जिनमें दहेज की वजह से 6,156 महिलाओं की मौत हुई। हिंदुस्तान में हर रोज 17 से 18 बेटियों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, यानी हर 84 मिनट में एक महिला दहेज के चलते अपनी जान गंवा रही है। रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7,151 मामले दर्ज हुए। बिहार में 3,665 दहेज के मामले सामने आए, जिनमें 2,122 महिलाओं की मौत हुई। बिहार में 1,143 महिलाओं ने जान गंवा दी। जो महिलाएं खुद की लड़ाई लड़ती हैं, वो भी अदालतों के चक्कर ही काट रही हैं। 83,000 से ज्यादा दहेज मामलों की फाइल हमारे देश की अदालतों में धूल फांक रहे हैं। क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दहेज के लिए हुई मौत के मामले में सबसे ऊपर है। साल 2024 में दिल्ली में 109 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। इनमें 111 महिलाओं की दहेज की वजह से जान गई। देश में दहेज के मामलों को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 कहती है कि शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी तरीके से अननेचुरल डेथ होती है तो उसे दहेज की वजह से हुई मौत माना जाता है। अगर उसकी मौत से ठीक पहले उसे दहेज को लेकर किसी भी तरह से परेशान किया गया हो, ऐसी सूरत में आरोपी को कम से कम 7 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। कानून तो तब सजा देगी जब दहेज जान ले लेगी,
लेकिन इसे वक्त से पहले हर बेटी, हर माँ बाप, हर भाई और हर परिवार को समझ लेना होगा कि जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं है, जिसको दौलत से ज्यादा वो कभी भाई ही नहीं है, ऐसे पति और दामाद की अब हमें जरूरत नहीं है। आज तक भी।